इंसान का जीवन बहुत उतार चढ़ाव से भरा होता है। अगर उसमें थोड़ी समझदारी दिखाई जाए तो जीवन को बहुत आसान बनाया जा सकता है। अक्सर कहा जाता है कि समझदार व्यक्ति वही है जो बोलने से ज़्यादा सुनने में विश्वास रखता है। मौन रहना एक कला है और यकीन मानिए यह जितना आसान सुनने और पढ़ने में लगता है उतना ही ज़्यादा कठिन काम है जो हर कोई नहीं कर पाता। चुप रहने के कई नुकसान हैं, लेकिन सही जगह चुप रहने के कुछ फायदे भी हैं जिन्हें जानना उन लोगों के लिए तो बहुत आवश्यक है जो अक्सर हर जगह बोलने या जवाब देने की आदत रखते हैं। चाणक्य नीति में जीवन को सफल और सुखी बनाने के लिए कई बातों का जिक्र किया गया है। आचार्य चाणक्य ने ऐसी 10 जगहों के बारे में बताया जहां हमेशा खामोश रहना चाहिए। चाणक्य बताते हैं कि इन स्थानों पर चुप बैठने वाला व्यक्ति जीवन भर सुखी रहता है। साथ ही इन 10 स्थानों पर व्यक्ति अगर गलती से भी अपना हस्तक्षेप कर दिया तो वह आगे चलकर बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। तो चलिए जानते हैं कि वह कौन से 10 जगह है जहां हमें हमेशा चुप रहना चाहिए। इससे पहले एक छोटा सा आग्रह, वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये नीति वचन आज से ही आपके जीवन को एकदम बदल कर रख देंगे। तथा आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे ऐसे दूसरे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला, जहां लड़ाई झगड़ा चल रहा हो। चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य बताते हैं कि वहां पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उस जगह पर व्यक्ति को हमेशा खामोश रहना चाहिए। यदि किसी स्थान पर झगड़ा चल रहा है और आपका उससे कोई संबंध नहीं तो आपको उसके बीच में कोई भी हस्तक्षेप गलती से भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने गलती से भी उन लोगों के बीच में हस्तक्षेप किया तो आगे चलकर आपके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है, परेशानी का कारण बन सकती है। इसलिए झगड़े वाले स्थान पर मौन रहना भी अच्छा है, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। दूसरा है, जहां लोग अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हो। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर किसी स्थान पर लोग खुद की तारीफ खुद ही कर रहे होते हैं तो वैसे स्थान पर खामोश रहना चाहिए, यानी चुपचाप रहना चाहिए। साथ ही यदि किसी स्थान पर अगर सभी लोग अपना अहंकार दिखा रहे हो तो वहां पर आपको बिल्कुल खामोश बैठना चाहिए। चाणक्य बताते हैं कि ऐसी जगह पर बोलने वाले व्यक्ति का अपमान ही होता है और वे लोग आपको नीचा दिखाने की भी कोशिश करते हैं। इसीलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे स्थान पर हमेशा चुप रहना चाहिए, इनके बीच में नहीं उलझना चाहिए। तीसरा, जब कोई किसी की बुराई कर रहा हो, जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो, अपशब्द बोल रहा हो, तो उस समय आपको बस चुप होकर सुनना चाहिए और अपनी राय व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है कल वह किसी और के सामने आपकी भी बुराई करेगा। यदि आपने कुछ कहा तो इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप ऐसे स्थान पर ही ना रुकें जहां किसी की बुराई की जा रही हो। चौथा है, जब आपके पास अधूरी जानकारी हो, यानी आपके पास किसी विषय की पूरी जानकारी नहीं है। अधूरी जानकारी बहुत ही खतरनाक होती है। यदि आपको किसी घटना या किसी विषय पर अधूरी जानकारी है तो तब आपके लिए चुप रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा ज्ञान बड़ा ही घातक होता है। यह आपको हंसी का पात्र बना सकता है या किसी मुसीबत में भी डाल सकता है। अधूरे ज्ञान से दूसरे को हानि हो सकती है। इसलिए आपको किसी दूसरे को सलाह या ज्ञान तभी देना चाहिए जब आपको उस चीज के बारे में पूरी जानकारी हो। पांचवा है, जब सामने वाला व्यक्ति आपकी भावना ना समझ रहा हो। जब आपको यह ज्ञान हो जाए कि सामने वाला व्यक्ति ना तो आपकी भावना का सम्मान कर रहा है और ना ही वह आपकी बात को समझ पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको स्वयं शांत और चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर आपको पछताना ही पड़ेगा। हिंदी में एक कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाना। इस समय आपको इस कहावत पर गौर करना चाहिए ताकि ना तो आपकी एनर्जी वेस्ट हो और ना ही आपको बेवकूफ समझा जाए। छठा है, जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त कर रहा हो, यदि कोई इंसान अपने दुख या परेशानी के बारे में आपको बता रहा हो तो इसका मतलब यह है कि वह आप पर भरोसा करता है और आपको अपना समझ रहा है। उसे ध्यान से सुनिए। ऐसे में तुरंत ही उसके समाधान बताने के बजाय चुप रहकर उसकी दुख या समस्या को ध्यानपूर्वक बहुत गंभीरता से अच्छे से सुनो। उसके बाद अगर आपने कभी अपनी जिंदगी में वैसी परिस्थिति का सामना किया हो और आपको यह पता हो कि ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, क्या सही होगा, क्या गलत होगा, तभी जाकर
ही आप उसको उसकी परेशानी के अनुसार समाधान दें। यदि आपको नहीं पता कि उस समय क्या करना चाहिए, तब आपके लिए चुप रहना ही बेहतर होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि गलत सलाह देने से उसकी परेशानी और भी बढ़ सकती है, वह मुसीबत में जा सकता है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप उसके दुख या समस्या को गुप्त रखें और किसी और को बिल्कुल ना बताएं, क्योंकि इससे उसकी परेशानी ही बढ़ेगी, लोग मजाक बनाएंगे और आप पर उस व्यक्ति का विश्वास खो जाएगा। सातवां है, जब कोई व्यक्ति आप पर क्रोधित या आपसे झगड़ा कर रहा हो, जब या किसी बात पर आपसे आक्रोशित हो, तो तब उसके सामने आपका चुप रहना ही समझदारी भरा कदम होगा। क्योंकि जब व्यक्ति गुस्सा कर रहा होता है, तब उसका अपने मन पर नियंत्रण नहीं होता है, उसका विवेक खराब हो चुका होता है। ऐसी परिस्थिति में उनकी क्रोध की अग्नि में अगर आप भी कूद पड़ेंगे या उनसे झगड़ा करने लगेंगे, तो जो बात कल सुलझ सकती थी वह और भी ज़्यादा बिगड़ती चली जाएगी, हाथ से निकल जाएगी। उस समय सब सहकर अगर आप चुप रहेंगे तो वह खुद ही मन ही मानिए सोचकर पछताने लगेगा कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, और वह शर्मिंदा होकर खुद ही आपके पास चल कर आएंगे और आपसे माफ़ी मांगेंगे। क्रोधी व्यक्ति के साथ बहस करना आग में घी डालने जैसा होता है। इससे उसकी क्रोध की आग और भड़केगी और आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये हो सकता है कि आप और परेशानी में पड़ जाएं, अतः इससे दूर रहना ही चाहिए। आठवां, जब किसी मुद्दे से आपका कोई संबंध ना हो, अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध नहीं है, तो वहाँ पर आपका चुप रहना बनता है। बिना किसी वजह अगर आप दूसरों के मुद्दों पर बोलेंगे तो यह आपके लिए अनिष्टकारी होगा। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान होगा। आप तब तक चुप रहें जब तक आपको उस मुद्दे को लेकर कुछ पूछा ना जाए, आपसे कुछ सलाह ना दी जाए। इसके अलावा अगर आपको उस मुद्दे के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, तब भी आप चुप रहें। बेवजह दूसरों के मुद्दों पर दखल देने से आपकी भारी बेइज्जती हो सकती है, आपका नुकसान हो सकता है। नौवां है, जब आप बिना चिल्लाए बात न कर पाते हो। जब हम बिना शोर शराबे के अपने विचारों को संवेदनशीलता से व्यक्त करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति हमारी बातों को सुनता है और हमारी भावनाओं को भी समझता है। लेकिन ऊंची आवाज़ में बात करना सामने वाले के मन में गलत असर डालता है। चिल्लाकर बात करने से सामने वाले को हमारी बातें अप्रासंगिक लगने लगती हैं और उसे लगता है कि हम उनकी बातों को जबरदस्ती मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अनचाहे नतीजों का कारण बनता है। इसलिए हमें कभी चिल्लाकर या ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना चाहिए। अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कर सकते, तो वहाँ पर चुप रहने में आपकी भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है और लोग आपसे दूर भागने लगते हैं। इसमें आपका ही नुकसान होता है। 10वां, किसी के बारे में ना बोले। नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है, वही इंसान समझदार होता है। बिना जरूरत के बोलना, बेवजह ही किसी के बारे में बोलना या किसी के बीच में बोलना यह गलत है। कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हम अपना मुंह गलत जगह ना खोलें और चुप रहें। मुंह हमेशा सही जगह और सही अवसर पर ही खोलना चाहिए। दोस्तों, किसी के बोलने का तरीका उसके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताता है। आप तेज, धीमे, कम या ज़्यादा किस तरह बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और कहाँ बोल रहे हैं, यह आपका कैरियर और लाइफ दोनों के लिए बहुत मायने रखता है। यह भी सच है कि हमें अपनी बात को सही तरह से रखना चाहिए, लेकिन इन 10 हालातों में चुप रहने में ही आपकी भलाई है। आपका भला होगा और आप जीवन में सुख और शांति से रहेंगे। मित्रों, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अतः इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सबसे पहले किसी प्रकार की वीडियो आप तक पहुँचे। आपसे अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद। आपका शुभ हो।